दीरबाला में परताक के इलाके मैदान में मकान का तोदा गिरने से 12 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक इलाके में रात गए होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद घर पर मिट्टी का तोदा गिरा। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन, 1 मर्द और 9 बच्चे शामिल। इंतजामिया का कहना है कि रात बारिश और अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। मॉनसून सिस्टम के जेर असर तूफान आज शिद्दत इख्तियार करेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, मलीर सुपर हाईवे के अतराफ में बारिश। NDMA के मुताबिक सिंध में 24 से 72 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई पर अलर्ट जारी। कराची समेत दीगर अजला में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश बरसने का इम्कान। कराची के तमाम स्कूल बंद रहेंगे। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड में शदीद बारिश। नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब, जगह जगह पानी के तालाब। निकास आब का निज़ाम दरहम बरहम। सदरता आई चंद्रीगढ़ रोड, गुरु मंदिर, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार, गुलिस्तान जौहर, शाहराह फैसल, एम जिना रोड पर भी बारिश। सुरजानी टाउन और नॉर्थ कराची में भी बारिश। मॉनसून में गैर मामूली पेशरफ्त। समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। कराची में समुद्र में नहाने पर पाबंदी। कराची में बारिश के बाद सूरत हाल काबू में है। जहां पानी है वहां निकास का अमल जारी है। गुलशन टाउन और KMC इंतजामिया सड़कों पर है। माजी में नीपा पुल के अतराफ पानी होता था, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची ने कहा कि कुछ लोग मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि जहनों की भी सफाई की जाए। मेयर कराची का सड़कों की तामीर में कोताही पर कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटा दिया। मिशाल यूसुफजई को डी नोटिफाई करने की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल। गवर्नर फैसल करीम कुंडे पंजाब के दौरे पर हैं, पीर को समरी पर दस्तखत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई को बानी पिटाई की हिदायत पर ओहदे से हटाया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ये तमाम दो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन्होंने मिलकर ये एक नापाक का इन्होंने स्कीम बनाई। दहशतगर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है। दहशतगर्दी को कुचल देंगे, सिर्फ रियासत पाकिस्तान को मानने वालों से ही डायलॉग होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, बलूचिस्तान का वाक़या इंतहाई दिलखराश, शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। आर्मी चीफ की सरबराही में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलूचिस्तान के वाक़यात में पाक फौज, FC के जवान, मासूम शहरी शहीद हुए। 2018 के बाद अब फिर दहशतगर्दी ने सर उठाया। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ये दहशतगर्द तंजीमें हैं। दुश्मनों ने नापाक स्कीम बनाई। बलूचिस्तान में काबिल अफसरान की 1 साल के लिए तैनाती की जाएगी। NFC में सुबह बलूचिस्तान के फंड में इजाफा दुगना कर दिया। दुश्मन नहीं चाहता CPEC कामयाब हो। गवादर पोर्ट पाकिस्तान और बलूचिस्तान की कामयाबी का जरिया। इजलास में वजीर दिफा, वजीर दाखिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। प्लान B बन गया तो ओहदे से उतरते ही शहबाज शरीफ भी मिसिंग पर्सन हो जाएंगे। बानी PTI की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, छुपे हुए PTI के किसी बंदे को बाहर आने का नहीं कहा। खबर की तरदीद करता हूँ। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी तब खत्म होगी जब मुंतखब लोगों को बिठाया जाएगा। 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत मनसूख नहीं करेंगे। रूपोश PTI कारकुनान को बाहर आने का नहीं कहा। जेलों से डर नहीं लगता। हमारे बंदे अगवा कर लिए जाते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को अगवा कर लिया गया। पहले कहते थे हमने जो लोग आबाद किए इनसे दहशतगर्दी वापस आई, अब कहते हैं बॉर्डर पार से दहशतगर्दी हो रही है। कलदम TTP की दहशतगर्दी अफगान हुकूमत के ताउन के बगैर खत्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है। जब हम निकले थे लॉन्ग मार्च, खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, और उसको टांगे कांपे टांगने शुरू हो गए।
बिजली के बिल से आवाम को करंट लग जाता है, वजीर आजम से कहा बिजली बिल का रिलीफ मेरी समझ से बाहर है। बिलावल भुट्टो का कराची में सोलर सिस्टम फराहम करने की तकरीब से खिताब, कहा हर सूबे का हक है आवाम के लिए जो चाहता है वो करे। आवाम को 2 माह के चक्कर में 12 माह की तकलीफ मिलती है तो फिर हम अपने मंसूबों पर काम करेंगे। एक बार पहले लॉन्ग मार्च किया था तो हुकूमत की टांगें कांपी और कांपने टांगें शुरू हो गई थी। फिर पीटीआई हुकूमत ने पेट्रोल 20 रुपए सस्ता किया था। आवाम को हफ्ते 2 हफ्ते की खुशी तो हुई, लेकिन आज तक मईशत को इस फैसले का नतीजा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आज तो कोई लॉन्ग मार्च है ना अदम एतमाद का खतरा, फिर ये फैसला समझ से बाहर है। आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ पर मुखालिफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। काम करने और बातें करने वालों में वाज़ेह फर्क होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब, कहा 20 लाख बिजली बिलों पर सारिफिन को रिलीफ दे दिया। हर बिल पर हुकूमत पंजाब की सब्सिडी दर्ज। 46 अरब रुपए से बिजली के बिलों में रिलीफ। नवाज शरीफ का विजन, क्रेडिट को इनको मिलना चाहिए। अगली गर्मियों में बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए काम अभी से शुरू कर दिया। बिलों में रिलीफ फौरी इकदाम है। पायदार रिलीफ के लिए सोलर पैनल प्रोजेक्ट ला रहे हैं। पंजाब काबीना के इस्लामाबाद और सूबे को रिलीफ की मंजूरी। बानी पीटीआई का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। हुकूमत कोई सरप्राइज कानून साजी करने का इरादा नहीं रखती। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा नया तरमीमी बिल लाया जा सकता है, ना ही ज्वाइंट सेशन में कोई तरमीम हो सकती है। किसी रुकन के निजी बिल का हुकूमत से ताल्लुक नहीं होता। हुकूमती अरकान के सैकड़ों बिल मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की तौसी के हवाले से तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस के अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई की बेटियों से फोन पर बात ना कराने की शिकायत। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि जब भी इनके बेटों को फोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। अदालत की जेल इंतजामिया को बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात करवाने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की तफ्तीशी अफसर पर जिराह मुकम्मल ना हो सकी। समाअत आज दोबारा होगी। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अपील की जल्द समाअत की दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने तहाइफ डिक्लेयर ना करने के गलत इल्जाम पर बानी पीटीआई की नाअहली का रेफरेंस भेजा। बानी पीटीआई को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बानी पीटीआई को इंतखाबात लड़ने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर करने से इनकार। आज बहुत सख्ती थी क्योंकि ओपन ट्रायल था, मीडिया का होना जरूरी है। बानी ने कहा मीडिया पर्सन अंदर आए लेकिन मर्जी के रिपोर्टर लाए गए। अडियाला जेल के बाहर अली मकान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एक डीएसपी ने बानी पीटीआई से बदतमीजी की। बानी पीटीआई ने कहा मुझे किताबें चाहिए जो नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई ने कहा 8 सितंबर को सबने निकलना है और जलसा करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पूरी ताकत से जलसे में पहुंचेंगे। अडियाला जेल में नए 3 अफसरान का तकर्रुर। ग्रेड 16 की खातून ऑफिसर ज़ेबुन निसा सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल तैनात। अली अमीर शाह डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सिप्तैन शाह डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव जेल मुकर्रर। बानी पीटीआई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात लड़ने के ऐलान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को शिकायत मौसूल। बरतानवी अखबार डेली मेल में आर्टिकल के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स और रेपिटेशंस मौसूल हुई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा दामन में तोशाखाना की घड़ियां 90 मिलियन पाउंड छुपाए चले हैं ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने। जो शख्स पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मगरिब को जानता था इसको आज मगरिबी मीडिया डिसग्रेस का लक़ब दे रहा है। बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं अडियाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। छोड़ूंगा नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा, मुआफी दे दें जैसे बयानिए लीडर के नहीं होते। बैरिस्टर अकील ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इलेक्शन पर बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया हो गई। डेली मेल के आर्टिकल में बानी पीटीआई के हकाइक दुनिया के सामने रखे।
अल यमीन गंडापुर के गुज़िश्ता एक हफ्ते से खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में डेरे काबीना इजलास इस्लामाबाद में बुलाने पर करोड़ों रुपए खर्च, वुज़रा और सेक्रेटरीज की रिहाइश के साथ TADA की भी नवाजिशात। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की रिहाई और केसेस खत्म करने के लिए अल यमीन की अहम शख्सियात से मुलाकातें। वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात की तफसीलात से मरकजी क़यादत भी बेखबर। आतिफ खान, अरबाब शेर अली के मामले की तफसीलात भी ना मिल सकें। साबिक सदर आरिफ अलवी मामलात सुलझाने के लिए कोशां, अल यमीन फैसला वापस लेने को तैयार नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के धरने का चौथा रोज मुलाजमीन ने रात को हुकूमत की यकीन दहानी पर धरना डी चौक से हेड ऑफिस मुंतकिल कर दिया। पीर के दिन मजीद मुज़ाकरात होंगे। मुजाहिरीन का मुतालिबात तस्लीम होने तक धरने का ऐलान। कहा पीर को मुतालिबात मंजूर ना हुए तो फिर डी चौक जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की सूबाई असेंबली की मुश्तरका करारदाद विफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कानून के मुसव्वदे की भी मंजूरी। वज़ीर आला ओवरसीज पाकिस्तानियों के कमीशन के सरबराह होंगे। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत फ़लस्तीनी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए बड़ा नुकसान। करारदाद में फ़लस्तीनी आवाम की आज़ादी की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। टांक और लकी मरवत के लिए 791 CTD एहलकारों, 16 प्रोसिक्यूटर की आसामियां मंजूर। पुलिस के लिए 10 बख्तरबंद गाड़ियों की मंजूरी। काबीना की सुबह भर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंसेस के सरकारी सतह पर इनेकाद की मंजूरी। बिजली के बिलों से सब परेशान, हमारी पॉलिसी मौजूद, विफाक सिर्फ हमारा मंशूर पढ़ ले। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा हम आगे बढ़कर काम करते हैं, दूसरे सूबे पहले फैसले करते हैं फिर पछताते हैं। यह नहीं हो सकता। सालों से नुकसान करने वाली तकसीम कार कंपनीज सूबों को दी जाएं। सिंध में मौजूद 75 बिलियन टन कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। हमारे पास बिजली की कीमत कम करने का प्लान है। आज से 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम कर रहे हैं। एक सोलर पैनल, पंखा और चार्जिंग का सामान भी साथ दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज के एजाज से नवाज दिया। अरशद नदीम को ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब के दौरान एजाज से नवाजा गया। अरशद नदीम वालिदा और दीगर रिश्तेदारों के हमरा ऐवान सदर पहुंचे। सदर मुमलिकत का अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनामी रकम का ऐलान। कौमी हीरो की कामयाबी पर कोच सलमान इकबाल बट की खिदमात की भी सताइश। सदर मुमलिकत ने कहा अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। खिलाड़ियों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। उम्मीद है अरशद नदीम मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। अरशद नदीम का हिलाल इम्तियाज देने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया। जेवलिन थ्रोवर इवेंट का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने के अज़्म का इजहार। कहा कि जिन्होंने मुझे इनाम देने का ऐलान किया था सब ने ही दिए। खुशी है पूरे पाकिस्तान ने मुबारकबाद दी। गुस्ताखी रिसालत के मुर्तकिब शख्स की कानून में सजा मौत। कुरान पाक की बेहुरमती की सजा उम्र कैद। इम्तियाजी क़यादत और आर्डिनेंस के खिलाफ वज़ीरी और सजाएं सुना दी गई हैं। सहाबा और अहले बैत की शान में गुस्ताखी की सजा 7 बरस कैद। आमतौर पर चारों जराइम के इर्तिकाब की सजा एक ही समझ ली जाती है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी कहते हैं तौहीन रिसालत के मामले पर किसी को कत्ल का फतवा देने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस के कत्ल के फतवे को हराम करार देने पर 400 से 500 धमकियां आमेज पैगामात मिले। कत्ल का फतवा देना या कानून हाथ में लेकर खुद इंसाफ की कोशिश गैर शरई और गैर आइनी। शरीयत किसी शख्स को दूसरे की जान लेने का इख्तियार नहीं देती। मजहबी जमातों ने तौहीन रिसालत के मामले को जज्बाती कर दिया। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए CPO रावलपिंडी की मोहलत। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच की दायर दरखास्त पर समाअत। मोहम्मद अकरम की बाजियाबी का कोई सुराग मिला। अदालत का CPO रावलपिंडी से इस्तफसार। CPO रावलपिंडी ने कहा मोहम्मद अकरम की बाजियाबी पर काम कर रहे हैं। अदालत का CPO मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा जो कुछ हो रहा है लोगों का एतमाद ही नहीं रहा। हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है। लापता अफराद का मामला काफी खतरनाक हो चुका। पता चलता है बंदा यहां मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है कि इसकी समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। मोहम्मद अकरम की अहलिया की CPO रावलपिंडी से मुलाकात, सिक्योरिटी देने का मुतालबा। कारसाज हादसा केस की मुलजिमा नताशा के शौहर को भी गिरफ्तारी का खदशा। सिंध हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल कर ली। अदालत का दानिश इकबाल को 50,000 के मछल के जमा कराने का हुक्म। मुलजिमा नताशा ने कारसाज में तेज रफ्तार गाड़ी से बाप बेटी को जान बहक और दीगर अफराद को जख्मी किया था।
आवाम को लूटने के बजाय शरीफ फैमिली अपनी IPPs का मुनाफा कम करे, माशी दहशतगर्दी अब बंद करना पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IPPs ने इनकम टैक्स खाया, हुक्मरानों ने मदद की, अब तनख्वाहदार तबके को टैक्स से निचोड़ा जा रहा है। सैकड़ों अरब रुपए लेने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स तो बंद करें। आप अपनी IPPs का पैसा छोड़ने को तैयार नहीं तो चीन या कोई और दूसरा मुल्क क्यों छोड़ेगा। सब पार्टियों ने IPPs को फायदा पहुंचाया।